नमस्कार। दृष्टि ज्ञान प्रकाश में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मेहनत तो करते ही पर धन की बरसात क्यों नहीं होती? तो यह सुनिए, यह कोई जादू नहीं पर एक पुरानी परंपरा और समझ के मिलन जैसा तरीका है जिसे आप आज ही आजमा सकते हैं। आप शांत होकर सुनिए, मैं आपको एक साफ, सरल और प्रभावी शक्तिशाली तरीका बताऊंगा जो बिना किसी जादू टोने के सिर्फ आपकी नियत समय और अनुशासन से काम करता है। दोस्तों, सबसे पहले बताऊंगा कि इस अभ्यास के लिए आपको क्या क्या चाहिए और किस समय क्या करना है ताकि कोई भ्रम ना रहे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से छोटा सा निवेदन करना चाहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को हाइप करके लाइक शेयर जरूर करें। दोस्तों, सबसे जरूरी वस्तु एक छोटा सा दीपक या घी का दिया, एक साफ बर्तन यानी गिलास या लोटा जिसमें हल्का सा जल हो, सादा पानी, 2 पंक्ति में रखे हुए नमक के टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े लेने हैं और एक शांत जगह जहां आप कम से कम 5 से 10 मिनट 15 मिनट एकाग्र रह सकें। कपड़े सरल और साफ हों, जूते बाहर रखें, फोन आप साइलेंट करके रख दें। अब समय की बात, इस अभ्यास के 2 चुने समय हैं, सुबह सूर्योदय के ठीक बाद और शाम को सूर्यास्त से ठीक पहले। इन दोनों समयों में सूर्य का प्रभाव पृथ्वी से अलग तरीके से जुड़ा होता है। सुबह नई ऊर्जा और नए आरंभ का संकेत, शाम में बदलती ऊर्जा और संचित दिनचर्या का समापन होता है। आप दोनों समयों में इस अभ्यास को कर सकते हैं, पर अगर आप बस एक समय चुनना चाहते हैं तो सुबह सूर्योदय के ठीक बाद का समय सबसे उपयुक्त रहेगा। अब तरीका सरल है। सबसे पहले आप 7 गहरी सांस लें। हर सांस में यह सोचें कि आप एक नया अवसर स्वीकार कर रहे हैं। फिर अपने हाथों में एक छोटा सा दीपक जलाकर हल्का सा जल दिए के सामने रखें। अब मंत्र का समय आप यह शब्द धीमी, स्पष्ट और विश्वास से बोलिए, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। यह मंत्र मूल मंत्र नहीं बल्कि एक सरल प्रभावी बुलावा है। आप इसे 21-31 बार बोलिए। बार बार बोलने का मतलब है कि आपका मन नियमितता से जुड़ रहा है। बोलते हुए पूरी तरह से अर्थ पर ध्यान दें। आप सूर्य को आह्वान कर रहे हैं कि वह आपकी मेहनत को प्रकाश दे, आपकी राह में अवसर भेजें और आपके कार्यों में प्रतीकात्मक ऊर्जा बहाएं। ध्यान रहे, बोलते समय आवाज ऐसी हो कि आप खुद सुन सकें, पर जोर से नहीं। यह आपकी नियत का अभिव्यक्ति है। हर बार मंत्र बोलते हुए अपने हाथ हल्के से जोड़कर नमन की मुद्रा में रखें और एक एक बार में अपने जीवन के उस क्षेत्र का नाम लें जहां आप तरक्की चाहते हैं, नौकरी, व्यापार, परियोजना या कोई खास लक्ष्य। इससे आपका मन स्पष्ट होगा और ऊर्जा केंद्रित होगी। अब जल चढ़ाने की क्रिया मंत्र बोलकर जब आप तीसरी बार से लेकर 27वीं बार तक पहुंचते तो हर बार 7वीं गिनती पर आप बर्तन में रखे पानी में एक बूंद दीप के नीचे से गिरा दें। यह प्रतीकात्मक रूप से सूर्य के प्रकाश को पानी में समेटने जैसा है। बाद में वह पानी आप अपने घर के पूजा कोने या पौधे में थोड़ा सा दान कर सकते हैं, यानी डाल सकते हैं। यह धन के चक्र को सक्रिय करने जैसा नहीं बल्कि आभार और समृद्धि के प्रतीक के रूप में माना जाता है। ध्यान दें कि यह क्रिया किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं है। नियत हमेशा साफ और सकारात्मक रखें। अब थोड़ा व्यवहारिक कदम
इस अभ्यास के 2 समय के बावजूद कोशिश कीजिए कम से कम 7 लगातार दिनों तक सुबह या शाम में इसे नियमित रूप से करें। अनुशासन ही वह पुल है जो इच्छा और परिणाम को जोड़ता है। जब आप 7वें दिन तक नियमितता बनाएंगे तो आप एक छोटी डायरी में नोट करिए, रोज आपने कौन सा लक्ष्य सोचा, क्या बदलाव महसूस हुए और छोटा सा धन्यवाद। यह डायरी आपकी प्रगति का सबसे सरल साक्ष्य बनेगी और YouTube या किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए यह सबसे जरूरी रिकॉर्ड है। अब कुछ सामान्य सावधानियां। हर प्रकार के धन का लालच छोड़कर आप इस अभ्यास को ईमानदारी से करें। यह केवल आंतरिक और बाहरी अवसर दोनों के लिए द्वार खोलता है, ना कि किसी को नुकसान पहुंचाकर लाभ दिलवाने वाला कोई तरीका। अगर आपके मन में कोई शंका है तो आप शुरुआत में छोटी मात्रा में समय दें और अनुभव पर भरोसा बढ़ाइए। अब एक छोटा उदाहरण समझिए। किशन ने एक छोटा सा ग्रोथ स्टार्टअप चलाया हुआ था। उसने रोज सुबह यही साधारण क्रिया की। हर दिन एक स्पष्ट उद्देश्य लिखा और 10 या 15 मिनट उसके बाद व्यावहारिक काम पर ध्यान दिया। चौथे सप्ताह में उसे एक निवेशक से संपर्क हुआ। यह कहानी किसी चमत्कार की नहीं बल्कि नियमितता, स्पष्ट नियत और अवसरों पर ध्यान देने की है। इस तरह आप भी अपने प्रयासों को संगठित कर बेहतर परिणाम पाते हैं। अब बात करते हैं मन की मुद्रा की। आत्मविश्वास और संयम इस अभ्यास के दोनों स्तंभ हैं। जब आप मंत्र बोलते हैं तो यह सोचिए कि यह आपकी आवाज है जो ब्रह्मांड को आपका संकल्प बता रही है। अपने शब्दों के साथ अपने कार्यों को भी संरेखित कीजिए। दूसरे व्यावहारिक कार्यों को ना छोड़िए। यह केवल बैठकर करना नहीं है, यह आपकी नियत को मजबूत करने वाला सूत्र है। फिर मेहनत, योजना और सही निर्णय आपका मार्गदर्शन बनेगा। अब एक और सरल नियम, हर बार अभ्यास के बाद थोड़ी सी दान भावना रखें। यह जरूरी नहीं कि पैसा ही हो, समय, समर्थन या किसी छोटे काम के रूप में भी हो सकता है। दान का अर्थ है कि आप अपने अंदर से धन की प्रवाहता को मानते हैं। यह प्रवाह वही ऊर्जा बनाती है जो बाद में आपके लिए अवसर बनकर आती है। ध्यान रखें कि यह तरीका किसी भी तरह से किसी की निजी आज़ादी या कानून का उल्लंघन करने का सुझाव नहीं देता। यह केवल आपकी नियत, समय और रोजमर्रा के कार्यों में सुधार कर सकता है। और अंत में इस भाग में एक संकेत, अभ्यास को दिन के दोनों समय में आजमाने पर आप अंतर ज्ञान में थोड़ा और अंतर महसूस कर सकते हैं। सुबह का समय नई दिशा देता है, शाम का समय पिछले दिन की समृद्धि और समापन पर केंद्रित होता है। इन दोनों को जोड़कर चलना आपकी समझदारी बढ़ाएगा और आप अगले चरण में छोटी छोटी तकनीकों से इसे और भी प्रभावी बनाएंगे। तो आप जान चुके हैं सूर्य को जल चढ़ाते समय यह 2 मंत्र कैसे बोले जाते हैं, किस समय बोले जाते हैं और कैसे आपकी मेहनत को दिशा देते हैं। अब निर्णय आपके हाथ में है। आप इसे आजमाएं, लगातार करें और खुद देखें कि आपकी सोच, आपकी स्थिति और आपकी तरक्की कैसे बदलती है। और हाँ, जब आपको इस साधारण अभ्यास से फर्क दिखे तो बस चुपचाप मुस्कुरा दीजिए। भीतर से एक धन्यवाद कहिए खुद को, उस ऊर्जा को और इस जीवन को जिसने आपको फिर से कोशिश करने का मौका दिया। तो दोस्तों, अगर यह ज्ञान आपके लिए थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो अपने मन में एक संकल्प लीजिए कि आपसे हर दिन की शुरुआत कृतज्ञता और कर्म से होगी, क्योंकि यही वह मिश्रण है जहाँ से धन, तरक्की और सच्ची शांति तीनों साथ साथ प्रवाहित होते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल दृष्टि ज्ञान प्रकाश को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।